तो यार आज की जो वीडियो ने इसका टाइटल देख के हमने सोचा कि भाई इसको देखते हैं। इसमें लिखा होगा मोस्ट ब्यूटीफुल आईएएस एंड आईपीएस लेडीज। ये आईएएस और आईपीएस मुझे लगता है कि इंडिया में काफी ऊंची मतलब बहुत बड़ी जो है वो सरकारी नौकरी होगी। हाँ, वैसे इस बिल्कुल। चीज के बारे में मुझे इल्म नहीं है। अगर आपको किसी भी बंदे को कोई इल्म है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है, बता सकता है। तो उसका थैंक्स। तो ये ओरिजिनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और चैनल नेम है जी द मिस्टिक लैंड। ये ओरिजिनल चैनल और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप रोही रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो को मिलकर देखते हैं। अपने देश में सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू है ये बताने की जरूरत नहीं है। आप भले ही किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना हो, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को कोई सरकारी नौकरी वाला मिल गया तो बस समझो आपका पत्ता काट। भाई सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सरकारी नौकरी का कमाल है बे। वैसे तो अपने देश में बहुत सारे सरकारी पद हैं और ज्यादातर सरकारी नौकरों को हम गाली भी देते रहते हैं, मगर सरकारी नौकरों से जितनी नफरत हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार हम सरकारी नौकरी से करते सही हैं। बात। अब कुछ सरकारी पद तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत से मिलते हैं दोस्तों, जिनकी लोग इज्जत करते हैं। उन्हीं में से एक है आईएएस और आईपीएस। कोई समाज में सुधार करने के लिए इन पदों पर आना चाहता है, तो कोई रुतबे और अच्छी तनख्वाह की वजह से इन पदों पर आना चाहता है। वजह चाहे जो भी हो, पर इन पद पर तैनात होने के लिए लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो आपने कई आईपीएस और आईएएस ऑफिसर के किस्से सुने होंगे, कल से बात उठेगा, उसका सामान जब्त नहीं होगा, ताला लगेगा। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को तो बखूबी निभा ही रही हैं, पर साथ में इतनी खूबसूरत भी हैं कि ये चाहे तो मॉडलिंग में अपना करियर बना सकती थी, लेकिन इन्होंने देश सेवा करने का फैसला ये तो किसी फिल्म का सीन है यार। हाँ, आई थिंक आईपीएस मैरिन जोसेफ। मैरिन जोसेफ का जन्म 20 अप्रैल 1990 को केरला में हुआ काफी खूबसूरत और है ना। इन्होंने दिल्ली वाह, के सेंट ऐसे नहीं लग रहा जैसे कॉलेज मतलब से लड़का हो। अपनी हाँ, ग्रेजुएशन हाँ। और मास्टर्स डिग्री पूरी की। मैरिन जोसेफ केरला कैडर की सबसे कम उम्र वाली आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा नाइस पास यार, कर ली थी। क्या साल खूबसूरती है। 2012 में अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, और न सिर्फ पास की थी बल्कि ऑल इंडिया 188 रैंक भी हासिल की थी। गुड। इनको Y20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, जो G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है, और ये इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली सबसे कम उम्र की आईपीएस थी। 2015 में जोसेफ ने कोट्टयम के मनोचिकित्सक क्रिस इब्राहिम से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार और मां एक अर्थशास्त्र शिक्षक हैं। काफी ज्यादा हिंदी बोल रहे हैं यार, हमारे तो ऊपर से जा रही है। सबरवाल एक 2001 कैडर की आईएएस अधिकारी हैं, जिनका जन्म 19 जून 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता रिटायर सेना के अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। पिता के आर्मी में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी हैं। 12वीं में स्मिता आईएससी टॉपर रही। इसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद साल 2000 में अपने दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल वाओ की। यार, स्मिता सबरवाल साल 2001 फोर्थ में चौथे IAS नंबर पे। चौथे नंबर पे पूरे इंडिया न में। सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने काम से भी लोगों का दिल जीत रही हैं। आज स्मिता पीपल्स अधिकारी यानी जनता की अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। महिला होने के नाते शीर्षक से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी है जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है। इतना ही नहीं, स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। स्मिता के करीम नगर में बतौर डीएम तैनात रहने के दौरान ही करीम नगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। आईएएस टीना डाबी, इस नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही। पहले जहां ये आईएएस अतहर आमिर से शादी कर सुर्खियों में आई थी, तो वहीं फिर उनसे तलाक के बाद फिर सुर्खियों में आई, और अब जब इनकी बहन ने भी यूपीएससी क्लियर किया तो एक बार फिर सुर्खियों में रही। वाओ, दोनों 9 बहनें। नवंबर 1993 को भोपाल में जन्मी टीना साल 2015 में सिविल सेवा रिजल्ट में टॉपर रही। टीना ने महज 22 साल की उम्र में ही अपने पहले अटेम्प्ट में एक आईएएस एग्जाम में टॉप किया था। वाओ, आईएएस एग्जाम टॉप करने पर वो देश भर की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनी। गुड। टीना ने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में टॉप कर लिया
और आज आईएएस टीना डाबी राजस्थान सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है। आईएएस बी चंद्रकला। यूपी के बुलंदशहर की डीएम चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ। 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर चंद्रकला को सिविल एग्जाम में 409वीं रैंक मिली थी। अच्छी है यार। चंद्रकला का जन्म फर्टिलाइजर सिटी रामगुंडम आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी समुदाय में बी किशन और बी लक्ष्मी के घर में हुआ था। वो 10th तक काफी खराब नंबरों से पास हुई थी, इतने खराब कि उनके स्कूल ने उन्हें 11th में साइंस देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद जब वो आर्ट से ग्रेजुएशन कर रही थी तो सेकेंड ईयर में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद चंद्रकला ने पहले आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर उसे पास किया और फिर उन्हें सहकारी समितियों के उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सफलता के बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा देने का निर्णय लिया, पर वो अपने पहले 3 प्रयासों के बाद भी वो प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो पाई। लेकिन इसके बावजूद देखो यार, मतलब उन्होंने वो नहीं किया, छोड़ा नहीं। 409 रैंक के साथ वो वर्ष 2008 बैच के यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी बनी, जिसके चलते उन्हें मथुरा, बुलंदशहर इत्यादि के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के रूप में नियुक्त किया गया। आईपीएस संजुता पाराशर। 6 देशों के 40 पुलिस अफसरों को आईएसीपी अवार्ड दिया जाता है, जिसमें भारत के भी 2 आईपीएस अधिकारियों का नाम शामिल है। इन्हीं में से एक है आईपीएस संजुक्ता पाराशर। संजुक्ता पाराशर साल 2006 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। उनका जन्म असम में 3 अक्टूबर 1979 को हुआ था। संजुक्ता ने पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में जेएनयू यार इनकी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। पॉलिसी में एमफिल और पीएचडी भी की है। उनका एक बेटा भी है जिसकी देखरेख संजुक्ता की मां करती है। आईपीएस संजुक्ता ने 2006 में सिविल सर्विसेज में 85वीं रैंक हासिल की थी। 50वीं यार, बहुत फख्र की बात है, जिसे इंडिया में कहते हैं बहुत गर्व की बात है। संजुक्ता पाराशर की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई। संजुक्ता पाराशर पुलिस विभाग की लेडी सिंघम है। असम में लोग उन्हें आयरन लेडी ऑफ असम कहते हैं। इसकी कई वजह, जिनमें से एक है उनका बोडो उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में प्रमुख भूमिका। साल 2015 में असम के जोरहाट जिले में बतौर एसपी आईपीएस संजुक्ता ने लगातार अभियान चलाया था। इस दौरान उन्होंने असम के जंगलों में AK-47 लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडो को लीड। नाइस यार, मतलब ये जवानों के साथ जा रही हैं, ये नहीं कि मैं ऑफिसर हूँ, अपनी जान प्यारी करना। अभी आईपीएस संजुक्ता पाराशर असम के सोनितपुर जिले में बतौर एसपी तैनात है। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश की वो खूबसूरत आईपीएस और आईएएस जो चाहती तो मॉडलिंग में शोहरत कमा सकती थी, पर इन्होंने देश की सेवा चुनी, देश का नाम कमाया। वैसे तो ये सारी खूबसूरत थी, पर आपको सबसे खूबसूरत कौन सी ऑफिसर लगी? टीना जो नहीं थी, मुझे जो फर्स्ट वाली दिखाई है वो वीडियो सही अगर आपको लगी है। पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। यार ये जो मुझे इस वीडियो से इंस्पायरेशन मिली है ना, वो ये है कि भाई एक चीज में अगर एक दफा फेल हुए ना, उसे छोड़ नहीं दो, बिल्कुल लगे रहो, मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो, ट्राई करते रहो, किसी ना किसी दिन आपका नंबर लग जाएगा, नंबर लगना है, आप कामयाब हो जाओगे। हमने जिस तरह देखा 3-3, 4-4, मतलब तीसरी दफा पे आके भी उनको कामयाबी मिली है। और कुछ खुशकिस्मत जिनकी मेहनत है, हार्ड वर्क है, वो पहली दफा में ही मतलब हो गई। और अगर खूबसूरती की बात हो रही तो मेरी जो सबसे खूबसूरत थी टीना, उनका आगे मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि हिंदी में है तो मैं हिंदी मतलब ज्यादा नहीं समझ सकते। जो टीना थी ना, वो उनका, और पहले नंबर पे कौन थी जो आप कह रहे हैं, उनका नाम तो नहीं याद है, लेकिन वो भाई को मतलब सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। और आपको कौन सी अच्छी लगी है, आपने भी लाजमी कमेंट बॉक्स में हमें बता देना है। तो मिलते हैं इस तरह किसी और एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।